तुम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे कर्म करें, आपको हमेशा अच्छे कर्म का फल मिले। आप जितने भी रास्ते अपनाओ उसमें हमेशा सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका प्रारब्ध फल आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका समय नहीं आया। थोड़ा ठहरो, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा विश्वास करो और धैर्य रखो। आपका भी समय आएगा, आपका भी भाग्य बदलेगा, आपको भी सफलता मिलेगा। क्योंकि हम बहुत लोगों को ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे कर्म कर रहा होता और तुरंत तुरंत उसको सफलता मिलती हो, और हमारे मन में आता है कि हम में भी काबिलियत की कमी है क्या, हम भी वो काम करेंगे, है ना। और देखा देखी में हम वो काम करते भी हैं। हम वही बिजनेस करते हैं जो सामने वाला करता है। लग रहा है आजकल मांग बहुत, डिमांड बहुत बढ़ी हुई है, तो ऐसा ही बिजनेस हम करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस चलता नहीं है। हमारा वही बिजनेस जो उसका बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, उमड़ रही है, हमारा नहीं बढ़ता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता ही नहीं है। हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है, हमें निराशा लगती है और हम वो फिर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, हम वो बिजनेस बंद कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो हमारे ही फील्ड में था, डॉक्टर था। उसकी जो हमारा जो एक डॉक्टर था और उसका जो कलीग था वो भी सेम फील्ड में, सेम डॉक्टर, ठीक है, सेम फिजिशियन। अब उसके यहाँ पेशेंटों की लाइन लगी रहती थी, है ना, और पेशेंट दूर दूर से आ रहे होते थे, और वो बेचारा एक दो पेशेंट देख के, चार पांच पेशेंट देख के और अपना मन सोचता रहता था कि अरे मैंने भी तो सेम पढ़ाई की है, सेम जगह से की है, फिर उसके यहाँ इतने पेशेंटों की लाइन क्यों है। ठीक है। क्योंकि उसका समय है, उसका भाग उदय है ना, भाग उदय हो चुका है उसका, और वही चल रहा है, उसको फल मिल रहा है अपने प्रारब्ध का, इसलिए उसके पास पेशेंट की लाइन है। और लोगों का विश्वास उस पर इतना जग चुका है कि उसका चेहरा देखते ही वो ठीक होते हैं पेशेंट उसके। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उस जिस जगह पे बैठा है ना, मैं भी वही जगह पे या उसी की क्लिनिक खरीद लेता हूँ, है ना, ऐसे तंग भी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही वो डॉक्टर भी, उसके मन में भी आया, उसने भी तंग करने की सोची। उसने लगा कि वो जो जगह पे बैठा है ना कॉम्प्लेक्स, वही वाला दुकान में खरीद लेता, हालांकि वो किराए पे है। ये सोच के उसने दुगने पैसे में वो क्लिनिक खरीद लेता है। ठीक है, वहां पे अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है और वो डॉक्टर तो कहीं और भी चला जाता है ना, तब भी उसके पेशेंट वहीं पीछे पीछे, और वहां भी उसके पास भीड़। अब ये पेशेंट जो यहाँ ये इसने क्लिनिक खोला था, क्लिनिक खोलने के बाद उसी क्लिनिक में जहाँ वो प्रैक्टिस करता था, बैठने के बावजूद भी उसकी हालत वैसी की वैसी थी। ठीक है। कभी कभी हम एक दूसरे की होड़ करते हैं, हम एक दूसरे का देखा देखी करते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि उसका भाग्य कब उदय होगा, अपना कब उदय होगा। हम उसका टाइम आ गया, हमारा अभी टाइम नहीं आया। हमें वेट नहीं होता, हमें धैर्य नहीं होता, और हम वो गलत कर्म करते जाते हैं। हम जेलेसी करते हैं, जलते हैं लोगों की तरक्की से, और अब फिर उसको नीचा करने के लिए वैसे कर्म कर जाते हैं और अपने कर्मों की क्वालिटी को गिरा लेते हैं। जो कि हालांकि जो भी आप गलत कर्म करोगे उसका भी आपको आगे चल कर फल मिलेगा, 100% मिलेगा, है ना। अगर हम किसी का नुकसान करने की सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कर्मों का रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसे कर्मों का रिटर्न भी मिलता ही है। और क्योंकि सृष्टि का नियम है, हर कर्म का फल, जैसा आप एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन आएगा। कब आएगा उसका भी एक समय होता है। तो आज तो बात कर रहे हैं कि जब भाग्य उदय हो रहा होता है, किसी का प्रारब्ध फल मिलने का टाइम होता है, और उसको देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम कब आएगा। जैसे आईपीएस जो मनोज शर्मा है ना, उसकी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, है ना, फेल फेल वाला आया था ना, है ना, री अटेम्प्ट री अटेम्प्ट करिए आप, मतलब आपने आपको फेल मत महसूस करिए, ऐसी मूवी उनकी जीवनी पे आई है, मनोज शर्मा पे। और उस मूवी में भी यही कहना चाह रहा था कि जब समय नहीं होता है तो आप बहुत बहुत फेल होते हैं। ठीक है। और जब आपका समय आता है तो वो लास्ट अटेम्प्ट, जो जिंदगी आपको लगता है कि वो लास्ट अटेम्प्ट है, उस समय भी आप पास हो जाते हैं। जैसे मनोज शर्मा ने बहुत जगह कर्म किया, बहुत जगह मेहनत करी, फिर भी वो नहीं मिल रहा था, और उन डिमोटिवेट होने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल थे
उसके बहुत सीनियर्स जो फेल हो चुके थे अटेम्प्ट, तो उसको भी ऐसा लगता है कि वो भी पास नहीं होगा। उसने ऑप्शन भी ढूंढ लिया था कि आगे क्या करना है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में जब उसका समय आता है तो वो उसको वो चीज़ मिल जाती है। वैसे हर इंसान का एक समय होता है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए। अभी हम छोटे एग्जाम्पल्स का आते हैं। जब बच्चे एग्जाम्स दे रहे होते हैं ना, और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पास होते हैं। और जो बच्चे पास होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जिंदगी की गाड़ी में वो लंबे रेस पे चलते हैं। और जो फेल होते हैं, मतलब वो जो अंकों से आप मेजरमेंट कर रहे हो कि भाई अंक आए, फेल हो गया तो जीवन में कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब उसका वक्त आता है, जो आपको आज फेलुअर लग रहा है, ठीक है, हमारे ऐसे बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं जो फेलुअर होते हैं, लेकिन वो जिंदगी की जब गाड़ी दौड़ती है और जब उनका समय आता है, जब उनका भाग्य का टाइम आता है, वो हमसे भी आगे निकल जाते हैं। फिर हम हमारे ऊंचे वाले पोस्ट पे बैठे रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अरे इस पोस्ट पे ये कैसे आ गया, ये तो बहुत अपने टाइम में फेलुअर था, और हम उसको कम, अपने आप से कम समझते हैं। देखिए, जिंदगी बड़ी बड़ी लंबी है और कब किसका टाइम आ रहा है, कब किसका प्रारब्ध फल उसको ऊंचाई पे ले जाए, इसलिए अपनी नीयत को कभी बिगाड़िए मत। नीयत को हमेशा साफ रखिए, क्योंकि जैसा आप नीयत रखोगे वैसा ही ईश्वर भी आपको चेक करता है ना। ईश्वर आपको हर बार चेक करता है, छोटे छोटे एग्जाम्स लेता है, और अगर आप उन एग्जामों में फेल होते जाते हो, जैसे ऐसे ही जैसे डॉक्टर की मैंने एग्जाम्पल्स दिया, या ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे भी कर्म होते हैं कि हम दूसरों को होड़ में वो भी कर्म करते रहते हैं, लेकिन वहां पे डाउन होता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन भी थे, हैं हमारे दुनिया में, जो पहले वो फेल थे, कुछ भी नहीं आता था, पढ़ाई में वो फेल हुए, लेकिन अपने बिजनेस में वो नंबर 1 हो गए। क्यों? क्योंकि उनका समय आ गया था, उनका भाग आ गया था, उनका भाग उदय का टाइम आ गया था। उन्होंने धैर्य रखा, अपने पे विश्वास रखा, और जिस दिशा में जाना था उस दिशा में सही डायरेक्शन में अपना कर्म किया। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको जीवन में बनना होता है वकील और तैयारी कर रहे होते हैं डॉक्टरी की, है ना। वो हमें कैसे गड़बड़ होता है, क्योंकि जब हमें बहुत निराशा होती है, अटेम्प्ट वगैरह में फेल होते हैं, तब हम उस दिशा में जाते हैं। हमें वैसे ही जाना होता है, समय समय नहीं आता है ना, तो हमें वो रास्ता दिखाई भी नहीं देता है, हमें वो धुंधला धुंधला सा नजर आता है। और जब सही समय आता है तो कोई आके आपको अब ईश्वर का दूत समझ लो, कोई आया और आपको एडवाइस किया कि भाई डॉक्टरी की क्या कर रखा है, तुम्हारी जो स्किल है वो वकालत की तरफ है, तो तुम वकील की साइड में जाओ और वहां तैयारी करो, और वह तैयारी करता है और वह अच्छा सा वकील बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जब सही समय आता है तब आपका भाग्य उदय होता है, तब आपका प्रारब्ध का फल आपको मिल जाता है। और आप ऐसे ही रिश्तों में भी होता है, जब आपका सही समय आता है ना, तब आपके सही रिश्ते मिलते हैं, आपकी शादी हो जाती है, आपको अच्छा सा जीवन साथी मिलता है। और अगर आप सही नहीं होता है, ठीक है, रिश्तों भी समय नहीं आया है, तो आपका योग नहीं बनेगा। आप बहुत साथी देख लोगे, बहुत सारी लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखोगे, रिजेक्शन होगी, है ना, उससे भी निराशा होगी। क्यों? क्योंकि आपका सही समय नहीं आया है, और उससे में ही हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम जीवन में वो कर्म नहीं कर पाते हैं जो हमको करना है। तो आपको अपने कर्मों को करना के लिए आपको करना क्या है? विश्वास रखना, धैर्य रखना, ईश्वर पे आस्था रखनी, श्रद्धा रखनी, और तभी आपको वो चीज सही समय आने पे तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि आपने धैर्य रखा, आपने उस डायरेक्शन में मेहनत भी करते। मेहनत को कभी रोकना नहीं है, मेहनत तो करता है, क्योंकि जो बेस पॉइंट है आपका वो मेहनत ही है, वहां रुकना नहीं, वहां थकना नहीं है। मुसाफिर है ना, जैसे कहते हैं मुसाफिर रुकना नहीं, थकना नहीं, हमेशा पथ पे आगे बढ़ते रहना। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि जब आप थक जाते हो तो जो आप मंजिल रहती है आप वहीं से दूसरा रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, फिर वहां पर घूम के आने में आपको और वक्त लगेगा। आप आपकी मंजिल नजदीक होगी और सब आपको कोहरे की वजह से, आप जैसा होता है ना, सही दिख नहीं रहा होता, और आप जाना था दिल्ली, चले गए आप राजस्थान की तरफ मुड़ गए, हाईवे में गलत मुड़ गए। तो ऐसे ही आप जब निराश हो जाते हो तो हमें जो रास्ता दिखाई भी देने वाला होता है वो दिखेगा नहीं, आप इधर उधर चले जाओगे, मंजिल से भटक जाओगे। तो आपका जो प्रारब्ध फल है वो आपको मिलेगा, आपका भी सही समय आएगा, क्योंकि हर इंसान अच्छे के साथ साथ बुरे कर्म भी करता है, बुरे के साथ साथ अच्छे कर्म भी करता है, दोनों वाइस वर्सा है। ऐसा नहीं कोई इंसान से बुरे बुरे कर्म करके आया है ये उसका बहुत ही बुरा प्रारब्ध है ना, ऐसा भी नहीं है। बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं कि
बहुत मेहनत करते हैं, उनकी एड़ियाँ फट जाती है, खून निकलता है, लेकिन जब उनको मंजिल मिल जाती है, जब उनका फल मिलता है, तो ऐसी खुशियाँ होती है तो वो दर्द भी भूल जाते हैं। वैसा ही हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अपने उन दर्दों को आप भूल जाओ जब आपको अपना फल मिले। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे, आपका जीवन भी सफल रहे, आप अपने जीवन में भी धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने भाग्य उदय का सही टाइम आने दो। होप सो। जय हिंद, जय भारत।